आप सबको जानकारी है 7 मई को वोट पड़ेंगे। वोट के माध्यम से चुनने का अधिकार हमको मिला है तो हमें अच्छा चुनना चाहिए। अच्छे की परिभाषा आदमी के काम से होती है कि उसने क्या काम किए हैं। तो काम क्या किए हैं तो उसकी तुलना करनी पड़ेगी कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले जिन लोगों की सरकारें थी उनका कैसा माहौल था। देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनसे पहले जिनकी कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने क्या काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बबराला में कहा कि सरकार से 100 रुपये जब चलते हैं तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 85 रुपये दलाल खा जाते हैं, केवल 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप सबके खाते में 6,000 रुपये भेजते हैं तो पूरे के पूरे 6,000 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचार आज की हमारी सरकार में नहीं है, ये अंतर है। हमारी सरकार ने गांव को साफ सुथरा कर दिया। पहले गांव के आसपास गौहान कितनी गंदगी रहती थी, आज गांव में कहीं गंदगी नहीं है, चारों तरफ सफाई है। और पुराने समय में शौचालय माने बड़े घर का बड़ा घर, आज प्रधानमंत्री जी ने हर परिवार के दरवाजे पर शौचालय लगवाकर आपको इज्जत बढ़ाने का काम किया है। पहले गैस माने बड़ा घर, भैया पंचायत मत करो भाई साहब, अरे पहले गैस मतलब बड़ा घर। अब नरेंद्र मोदी जी ने बिना सबके घर में गैस पहुंचा। जब देश कोरोना के समय भुखमरी के कगार पे थी पूरी दुनिया, हमारे यहाँ भी काम बंद हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारे देश में किसी को भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। और मोदी जी ने हर परिवार को फ्री राशन देने का काम किया, जो आज तक फ्री राशन मिल रहा है। और ये राहुल बाबा और अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि उनकी सरकार आई तो 6,000 रुपये और ये राशन बंद कर देंगे। तो मैंने कहा ये सपने देखने का नंबर तो तब आएगा जब उनकी सरकार आएगी। सरकार तो मोदी जी की आएगी और मोदी जी ने कहा हम आने वाले 5 साल तक राशन और फ्री देंगे, ऐसे हमारे मोदी जी हैं। इसलिए इन सबकी चर्चा आपको करेंगे, चाहे गैस हो गई, आवास हो गया, शौचालय हो गया, राशन हो गया, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया। इन सब के अलावा अगर सूची बनाएंगे तो बहुत लंबी सूची और काम कितना हुआ है। मैं भी देखता हूँ, मेरे यहाँ भी प्रधानी है, मेरे भाई बड़े 20 सालों से प्रधान है, तो मैं जब अपने गाँव जाता हूँ तो लोग कहते हैं जिला प्रधान जी से सिफारिश कर दी। मैंने क्यों? बोले एक लैट्रिन हमारी तो बनी ही, अब जब हमारी एक बहू अलग हो जाइए, बहू तो बनवा है या नहीं है। हमने कई बार ये देखा, सरकार इतने या एक कमरा हमारो तो बढ़िया हो कॉलोनी, अब जब हमारा लड़का एक अलग हो जाओ, प्रधान जी जाओ कि और बनवा दो। तो सरकार से इतनी उम्मीदें हैं लोगों को। ये सरकार इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हमको बनाना चाहिए, देश को भी आगे ले जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार हाथ खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नरेंद्र मोदी जी, अच्छा एक बात और है, आप सबके मोबाइल में भी आया होगा, आप सबको मालूम है देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। और एक बात और है कि अब की बार 400 पार सब। अब 400 पार जब होगी तो उसमें बधाई का भी नंबर आएगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए? होगा। देखो नंबर तो पिछली बार ही आप लोगों ने दिलवा दिया था। आप लोगों ने पिछली बार हाथी वाले और साइकिल वाले मिलके लड़ रहे थे, तो वोट ज्यादा थे, लोग कह रहे थे पूरे जिले में दहशत थी। बोले अरे मारे गए साइकिल और अकेले साइकिल और हाथी वाले दोनों मिलकर रह रहे हैं कैसे। लेकिन मुझे बड़ा आप लोगों पे गर्व है, आपने पिछली बार उन लोगों को हरवाए दो, तो अब हरवाऊं की बात तो है ना। अब काय की बात है, अब जीत कितने से होगी जा की बात? 2 लाख
लाख से जीत होगी तो करने का पड़ेगा, सबको वोट डालने पड़ेंगे। 7 तारीख को सब लोग वोट डालियो। और एक बात और है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उससे पूछोगे कि भैया सरकार किनकी बन रही है, जितने नेता उनके यहाँ तो उन्हें कोने में नहीं हो भैया से बताओ तुम्हारा नंबर कहाँ पे है, तो अपने कोने में जाकर नंबर हमारा फोन को ना है, नंबर सरकार तो बीजेपी की है। जब सरकार बीजेपी की आ रही है और मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनने हैं, तो भैया एमपी बदायूं में भाजपा को बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। तो रिकॉर्ड मतलब से जिताइए। 40 सालन से बदायूं में एमपी बाहर के आदमी बन रहे हैं, सलीम साहब हो, चाहे शरद यादव साहब हो, चाहे जी सैफई वाले हो, ये सब बाहर आओ तो काले काले शीशा चढ़ाए के। लेकिन अब की लोकल हम ये बदायूं के रानवारे को एक आध जने हमारे गाँव जानते होंगे सर, जानते हो ना जानते हो, बताइए कहाँ के हैं? बात आ गई, ब्रह्मपुर गाँव, ब्रह्मपुर जी जानता है। तो ब्रह्मपुर के हम ये बदायूं मिलेंगे आपको ले आराम से, तुम्हारी ये दावत आवत दोगे तो आए तो जाएंगे भी लोग, तो दावत खाना आए ना होंगे तुम्हारे ये दावत खाना आवत में निश्चित रूप से हम कह रहे हैं। और सेवा करेंगे, गांव जिला को पिछड़ोपन दूर करेंगे। हर आदमी को अपनी मातृभूमि से प्यार हो तो हम हमारी जन्मभूमि, हम हालांकि रहे थोड़े बाहर, पढ़न के नाते बाहर रहे, कहूँ संगठन के काम के नाते अब 19 जिला के अध्यक्ष हैं हम संगठन के, तो इसलिए बाहर ज़्यादा रहे। लेकिन जब भी लोगों ने पूछी कहाँ के मूल रावैया हो, तो कई बदायूं के रावैया, तो उन्होंने कहा अच्छा बदायूं बड़े लड़ैया होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बदायूं बड़े लड़ैया होते हैं, लेकिन हमने उनसे कही बदायूं लड़ैया ना होता है, बदायूं बहुत दिलदार होते हैं, जो काऊ धोको ना देता है, जिस पर दिल लुटाता है वह पर खोल के अपना लाड़ प्यार लुटाता है। तो इसलिए बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग 7 तारीख को वोट डालना, ये अवसर है यहाँ बदलने का। देश में भी सरकार बन रही है, जिसकी सरकार यहाँ होती है, जिसकी केंद्र में होती है, वही विकास करा सकता है। हम ही लोग विकास कराएंगे, इस बदायूं के पिछड़ेपन को हम लोग दूर कराएंगे। और अब शुरुआत भी हो गई है। आप देखो गंगा एक्सप्रेस वे की 95 किलोमीटर सीमा बदायूं जिला में है अकेले, और बिनावर के पास में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार ने घोषित किया है। वहाँ इंडस्ट्री, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ कुछ इंडस्ट्री लगवाकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और मैं शिक्षा के उच्चतम जो संस्थान हैं उनको लाने का भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए आप सब लोग जी जान से ये समाजवादी पार्टी वालों की अपनी एक जमानत जब्त करियो, और जो लोग बाहर हैं घर करने से उन्हें समझियो कि भैया घरौआ की लड़ाई है। अब की जात पात से ऊपर उठ के भैया घरौआ बंदी में वोट दो, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ये तो निवेदन कर दो है। और 7 तारीख को सब वोट एक बार, जलपान बाद में करने, सबसे पहले क्या करने, वोट डालने हैं, और वोट डाल के भाजपा का कमल का फूल खिलाना। इतनी बात निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। एक सेकंड बाबूजी बैठो, एक सेकंड बस, एक सेकंड। हम सबके मध्य